हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक का मार्केट एनालिसिस और देखेंगे नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट किधर की तरफ मूव कर सकता है। बुलिश हो सकता है या फिर बेयरिश हो सकता है, क्या मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने मार्केट का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे अपने लास्ट वीक का एनालिसिस की और देखेंगे हमने जो एनालिसिस किया था उसने कितना वर्क किया है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। ओके गाइस, तो ये अपना एनालिसिस है लास्ट वीक का डाउ जोन्स का। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने बात की थी गाइस मार्केट के बारे में कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो इस लेवल से मार्केट रिवर्स हो गया है ऊपर, और हमने यही एनालिसिस किया था लास्ट वीक का डाउ जोन्स में। इसके टारगेट हमने मार्क किए थे गाइस 33,636, 33,884 और 34,250। बट गाइस अगर हम देखें मार्केट रिवर्स तो किया लेकिन इन लेवल्स तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो गाइस ये अपना मार्केट का एनालिसिस था। इसके अलावा गाइस हमने ओवरऑल जो कंप्लीट एनालिसिस किया था लास्ट वीक का वो ये था कि मार्केट में कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, मार्केट में यहाँ पे अभी कंप्लीट किया है, डाउन साइड का मूव रिवर्स हो सकता है और इन तीनों लेवल में से कहीं पर भी जाकर वापस डाउन साइड आ सकता है। तो ऐसा कुछ हमने इसमें डिस्कशन किया था। ठीक है, तो गाइस बात करेंगे इसके अलावा निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक के एनालिसिस में। तो जैसे कि हमने देखा डाउ जोन्स रिवर्स हो गया, जैसे हमने डाउ जोन्स का एनालिसिस किया था ऐसे ही हम देखेंगे गाइस निफ्टी को। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो लास्ट वीक के एनालिसिस में गाइस हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में हमने दो कंडीशन डिस्कस की थी, पहली कंडीशन ओके और सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन गाइस, फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट इसमें भी रिवर्स हो सकता है बट थोड़ा नीचे आके। ठीक है, लास्ट वीक की क्लोजिंग यहाँ पर थी, थोड़ा नीचे आया गाइस और यहाँ से रिवर्स हो गया। ओवरऑल हमने गाइस पहली कंडीशन में मार्क किया था ए बी सी करेक्शन, ए बी और सी। मार्केट ने करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाना है और नया हाई बनाना है। ठीक है, पहली कंडीशन गाइस ये थी हमारी। इसके अकॉर्डिंग मार्केट में गाइस एक लेवल था हमारा 18,345। ठीक है, 18,345 का लेवल था गाइस। हमने बात की थी कि अगर ये कंडीशन फर्स्ट में है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, बट ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, मार्केट ऊपर तो रिवर्स किया लेकिन अभी हमारे लेवल्स तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, अब गाइस हम इसकी जो लास्ट वीक में हमने सेकंड कंडीशन डिस्कस की थी वो देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन गाइस हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी वन वेव कंप्लीट की है इलियट वेव थियोरी के अकॉर्डिंग, सेकंड वेव कंप्लीट की है, थर्ड कंप्लीट की है और मे बी अभी फोर्थ वेव कंप्लीट कर सकता है। रिवर्स हो सकता है बट फोर्थ वेव कंप्लीट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन गाइस मार्केट को 18,345 का लेवल टच नहीं करना चाहिए। तो गाइस अगर आप देखेंगे तो इस वीक में मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया है। तो जो हमने लास्ट वीक का एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिवर्स हुआ, बट हमने दो कंडीशन डिस्कस की थी गाइस, अभी तक दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो ओवरऑल पास्ट का ये एनालिसिस था हमारा निफ्टी का। इसी तरीके से गाइस हमने बात की थी बैंक निफ्टी में, कुछ एनालिसिस किया था। ठीक है, वो भी हम देखेंगे पास्ट हमारा लास्ट वीक का क्या एनालिसिस है। तो ये गाइस निफ्टी बैंक का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर भी हमने दो कंडीशन डिस्कस की थी, इसमें भी एक लेवल था, सेम कंडीशन गाइस इसकी निफ्टी की तरह ही है ऑलमोस्ट। अगर आप अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया है ए बी सी। ठीक है, और हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट रिवर्स हो सकता है गाइस, तो यहाँ से भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो रिवर्स हुआ है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे गाइस तो हमने एक लेवल मार्क करा था 42,955। ठीक है, हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अगर ये कंडीशन हमारी ठीक है तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए। तो गाइस आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। तो गाइस हमारी बैंक निफ्टी में पहली कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बैंक निफ्टी में गाइस हमने सेकंड कंडीशन भी डिस्कस की थी, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट इलियट वेव थ्योरी की 1 2 3 और गाइस 4 वेव कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाएगा और इसके अकॉर्डिंग 42,955 को टच नहीं करेगा और इससे पहले पहले रिवर्स हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे टच कर दिया तो ये कंडीशन हमारी हो गई अभी फ़िलहाल
फेल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को गाइस हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीक के लिए, और निफ्टी को गाइस हम दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी ने अभी अपनी कोई भी कंडीशन दोनों में से कंप्लीट नहीं की है। ठीक है गाइस, चलो आगे बात करेंगे गाइस अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीक की। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी हम वापस आ गए हैं डाउ जोन्स पे और देखेंगे अपने कमिंग वीक के लिए मार्केट का एनालिसिस क्या बता रहा है हमें, मार्केट किधर की तरफ मूव कर सकता है। तो चलिए गाइस इस वीक का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एनालिसिस, और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गाइस लास्ट वीक हमारी इंडिसाइसिव कैंडल थी ये वाली। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बनी थी हमारी लास्ट वीक की में, और अगर आप इस वीक में देखेंगे गाइस तो ये भी एक इंडिसाइसिव टाइप की ही कैंडल है। ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल है गाइस यहाँ पे। तो नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग गाइस मार्केट में ने अभी हमें कंफ्यूज किया हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दिया है इस वीक। ठीक है, तो मार्केट किधर की तरफ भी मूव कर सकता है। ओके गाइस, तो ये नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस है। ओके गाइस, तो अभी हम चलेंगे अपना नॉर्मल एनालिसिस में, आवरली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे अपना एनालिसिस। तो गाइस ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम आ गया है। ओके, तो गाइस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने गाइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर ना जाके, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर ना जाके मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है गाइस, मार्केट ने यहाँ पे बनाया है एक चैनल। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे एक ट्रायंगल पैटर्न। तो देखिए गाइस मार्केट इसमें वर्क कर रहा है। ओके, ये अभी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, जिससे आपको एनालिसिस कंप्लीट अच्छे से दिखे। तो गाइस ये देखिए मार्केट ना डाउ जोन्स का एग्जैक्टली गाइस यहाँ पे ये देखिए इसने अभी जो लास्ट सेशन में किया गाइस, मार्केट ओपन हुआ नीचे गया फेक ब्रेकडाउन करके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक कैंडल इसने प्रिंट की है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके गाइस, तो डाउ जोन्स का ये सिनेरियो है कि अगर आप इस ट्रायंगल पैटर्न को देखेंगे गाइस तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू इसके ऊपर भी निकल सकता है इन लेवल्स तक। ठीक है, इन लेवल्स तक भी मूव कर सकता है। ओके, या फिर गाइस अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है इस वीक नीचे यहाँ पे, तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ भी चल सकता है। तो गाइस ये कुछ ओवरऑल एनालिसिस है डाउ जोन्स का। ठीक है, अगर हम टारगेट की बात करें तो गाइस हमने ऊपर जाने के टारगेट तो निकाल लिए यहाँ पे, लेकिन अगर मार्केट इन केस डाउन साइड में मूव करता है, तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ नीचे जाता है तो इसके टारगेट के लेवल गाइस एक लेवल ये निकल कर आता है यहाँ पे 32,605 एंड नेक्स्ट लेवल वुड बी 29,977। तो गाइस यहाँ तक के दो लेवल निकल कर आते हैं डाउ जोन्स में। अगर ये गाइस यहाँ पर रुका डाउ जोन्स तो बढ़िया, जो कि है 32,605, इसके बाद गाइस सीधा लेवल निकल के आ रहा है 29,977 के अराउंड। ठीक है गाइस, तो इतना मार्केट डाउन साइड गिर सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है। और ओवरऑल गाइस अगर हम देखें यहाँ पे ओवरऑल, तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्स किया है इसका नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाकर देखेंगे, और हम देखेंगे दोस्तों कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एग्जैक्टली, ठीक है, 78% पर मार्केट दिखा रहा है सपोर्ट लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है 29,977 के लेवल पे। तो ये कंडीशन मार्केट के अंदर हो सकती है। ठीक है गाइस, तो इस वीक में मार्केट अगर डाउ जोन्स ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, ठीक है, अगर ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है गाइस यहाँ पे डाउ जोन्स, तो फिर इस लेवल तक मूव कर सकता है। और बहुत जल्दी सब कुछ अगर होता है, मार्केट हो सकता है बहुत फास्ट यहाँ चला जाए, तो यहाँ जाके फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है, बट उसमें ये लेवल्स चेंज हो जाएंगे। हो सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मार्केट फिर 50% ही करे। ठीक है, कैसे देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगा रखा है यहाँ पे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, पहले इन लेवल्स तक जाता है, तो हो सकता है मार्केट फिर 78% तक ना जाके 60% तक का ही टारगेट दे, या फिर 50% तक का टारगेट दे। ठीक है गाइस, तो ऐसे करके इसमें लेवल्स चेंज हो जाएंगे। तो गाइस ये ओवरऑल डाउ जोन्स का सिनेरियो है, जो हमें बता रहा है कि ये ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। ओके, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकता है और नीचे की तरफ भी आ सकता है। ठीक है गाइस, ओके, तो यहाँ पर डाउ जोन्स का एनालिसिस कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाइस हम निफ्टी की। ओके गाइस, तो निफ्टी के एनालिसिस में आ गए हैं अभी, और इसमें गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कौन सी कैंडल बनाई है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिवर्स हुआ है यहाँ से मार्केट, और बुलिश पियर्सिंग की ऑलमोस्ट इसने कैंडल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस नॉर्मल एनालिसिस में और देखेंगे मार्केट में हम कैसे
ट्रेड कर सकते हैं, किधर की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। चलिए गाइस, तो गाइस अगर आप देखेंगे मार्केट इस चैनल के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, इस चैनल के अंदर चल रहा है मार्केट। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो अगर ये सपोर्ट वर्क करता है तो गाइस मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस चैनल ऊपर चलना चाहिए। तो गाइस हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। हो सकता है मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग गाइस अपना मार्केट कॉन्टिन्यूसली देखो थोड़ा बहुत नीचे तो आ सकता है, नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए और हमें एक नया हाई मिलना चाहिए इस वीक में, अगर फास्ट मूवमेंट आ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है गाइस, तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा मार्केट का। अगर हम लेवल्स की बात करें यहाँ पे, हो सकता है गाइस इसका पहला लेवल 18,473 हो, उसके बाद 18,695 एंड इसके बाद गाइस हमारा जो नया हमारा जो हाई है वो इसका नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाइस मार्केट हमारा पहली कंडीशन में और इसके अकॉर्डिंग मार्केट हमारा कैसे चलना चाहिए, ये ओवरऑल हो सकता है फर्स्ट वेव होगी। ठीक है, फर्स्ट वेव लेके यहाँ पर कंप्लीट करके टारगेट, उसके बाद थोड़ा नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ ऐसे करके निकल जाए। तो ये ओवरऑल हमें सिनेरियो मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। वहीं अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन गाइस, ठीक है, देखो अभी क्योंकि इस लेवल तक मार्केट पहुंचा नहीं है, ठीक है, 18,345, तो हो सकता है गाइस यहाँ से ये जो एक सप्लाई जोन का एरिया है, अगर आप देखेंगे ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो गाइस अगर ये सप्लाई जोन वर्क किया है अच्छे से, अपने लास्ट सेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट, तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली आ जाए। और अगर ये लो टूट जाता है 18,000 का, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 18,000, अगर ये लो टूटता है गाइस तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे की तरफ चल सकता है कॉन्टिन्यूसली। और आप मानकर चलो गाइस यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना टारगेट का लेवल है वो पहला लेवल तो यही रहेगा, ठीक है, जो कि है ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट का लेवल मान के चलेंगे 17,776। ओके, तो यहाँ पे आके सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस क्या हो सकता है, मार्केट देखो नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में ये ऐसे नहीं है, इसको थोड़ा डिलीट करेंगे। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस हमारा जो वेव है इलियड वेव, वो क्या बता रही है, वो बता रही है ये, ठीक है, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ के लिए गाइस नीचे भी आ सकता है यहाँ पे और थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। उसके बाद गाइस ओवरऑल हमें एक यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। निफ्टी की दो कंडीशन हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन गाइस ये चैनल ध्यान में रखना है जिसमें रिजेक्शन का एरिया है 18,433 से लेके 18,473 तक। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाके थोड़ा रुक के फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर मार्केट में 18,000 का ब्रेकडाउन होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो गाइस मार्केट में हो सकता है देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। हो सकता है उसके बाद मार्केट ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है गाइस, तो ये हमें कुछ लेवल्स ध्यान रखने हैं। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 18,000 का लेवल हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये ओवरऑल अपना निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक का एनालिसिस और देखते हैं मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, बंद करेंगे गाइस सारा एनालिसिस जितना भी था, नॉर्मल वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे और नॉर्मल अपना एनालिसिस देखेंगे यहाँ पे। तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें अगर आप देखेंगे एक बुलिश पियर्सिंग की कैंडल बनी है इस वीक में, तो बुलिश की कैंडल है गाइस ओवरऑल यहाँ पे। ठीक है ना, वापस चलेंगे और देखते हैं मार्केट में नॉर्मल एनालिसिस अपना आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो गाइस ये अपना नॉर्मल एनालिसिस का चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हमारी जैसे कि लास्ट वीक की दो कंडीशन थी, इस वीक भी कुछ हमारी दो कंडीशन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो गाइस अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी यहाँ पर हमने मार्क किया था लास्ट वीक का एनालिसिस जो किया था, अकॉर्डिंग टू इलियट वेव थ्योरी ए बी सी का करेक्शन मार्केट ने कंप्लीट कर लिया। और अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो गया गाइस तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, जो बैंक निफ्टी ने दिखाया भी है कि हाँ मूव किया है ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो बैंक निफ्टी गाइस इस वीक में अभी तक इस चैनल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन और यहाँ रिजेक्शन, तो ओवरऑल ये चैनल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर मार्केट इस चैनल में है तो यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और अगर हम टारगेट की बात करें तो इसी चैनल का गाइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल इसका टारगेट हो सकता है या फिर
612 हमारा इसका पहला टारगेट हो सकता है। अगर आप देखेंगे ये एक गाइस रिजेक्शन का एरिया है ओवरऑल, तो यहाँ से मार्केट अपना पहला लेवल कंप्लीट कर सकता है टारगेट का। उसके बाद हो सकता है गाइस जैसे कि निफ्टी में डिस्कस किया हमने, मार्केट नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ जाएगा और आपको एक न्यू हाई दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ओवरऑल इसका जो नेक्स्ट टारगेट गाइस हम रख सकते हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो नेक्स्ट टारगेट गाइस इसका ये लेवल भी रह सकता है जो कि है 44,162, ठीक है गाइस। तो अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन ये एनालिसिस है यहाँ पर निफ्टी बैंक का, ओके। इसमें आपको ध्यान रखना है एक लेवल बस, कौन सा लेवल, ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल सकता है और हो सकता है 43,612 के आसपास मार्केट रिजेक्शन ले, या फिर इस चैनल के जो अपर ट्रेंड लाइन है इससे गाइस मार्केट दोबारा से रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे हमें जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल सकता है, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आएगी गाइस यहाँ पे, जो अच्छे से वर्क कर रही है, ऐसा नहीं अच्छे से वर्क नहीं किया है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट इसमें इसने यहाँ पर एग्जैक्टली टच किया है, रिजेक्शन लिया है। और इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर भी हमने मार्क किया है ABC, ठीक है, ABC करेक्शन किया है मार्केट ने। बट यहाँ पर क्या है, हो सकता है मार्केट, देखिए इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट किया यहाँ से, हो सकता है मार्केट नीचे आए थोड़ा सा और फिर सपोर्ट लेके और फिर ऊपर की तरफ निकले। ये कंडीशन हो सकती है यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। या फिर अगर मार्केट को नीचे आना है गाइस तो ये देखो यहाँ पे भी आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जो कि मार्केट को कॉन्टिन्यूसली नीचे लेके आ सकता है। 42,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है गाइस यहाँ पे, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से बार बार डिमांड क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके गाइस मार्केट रुक सकता है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस ये चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर हम टारगेट के लेवल की बात करें तो पहला टारगेट 42,500 प्रेजेंट क्लोजिंग से, और नेक्स्ट टारगेट गाइस 41,609, ठीक है। ये जो हमारा लो है 41,609, ये इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा। और ओवरऑल गाइस मार्केट क्या कर सकता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन गाइस मार्केट में हो सकता है, देखो मार्केट अभी यहाँ क्लोज है, ठीक है गाइस। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ से, और हो सकता है इस लेवल तक सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो जाए, या फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ चले। तो ये कंडीशन गाइस बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर आ रही हैं, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल ये अपना एनालिसिस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल सकता है, जिसमें रिजेक्शन का एरिया 43,612 और या फिर इस चैनल का रिजेक्शन का एरिया रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन गाइस मार्केट नीचे आ सकता है, जिसमें हमने एक ही ट्रेंड लाइन मार्क करी है एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर इसको ब्रेक डाउन करके 42,500 पे, ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट करके, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, जिसका टारगेट का लेवल है 41,609, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट में ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने निफ्टी में डिस्कस किया था। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है। अगर आप लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पे तो गाइस हमने बात कर ली फर्स्ट कंडीशन में 43,612, और बैंक निफ्टी की सेकंड कंडीशन में 42,500 आपको इस लेवल को मार्क करके रखना है, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है मार्केट तो नीचे की तरफ मूव कर सकता है, भले ही फिर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना हो या फिर ना बनाना हो, ठीक है गाइस। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। तो गाइस यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।